कल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में टेरर अटैक जिसमें कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा टूरिस्ट लॉस देयर लाइफ। टेम्परेचर बहुत हाई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला वॉर किया, इसे आप डिप्लोमेटिक अटैक कह सकते हैं, वाटर अटैक कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद करने का अंदिया दिया है इंडिया ने। जो काफ़ी सारा अमला, कम से कम 20 लोग, उनको कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं। और दूसरी जानब जितना पाकिस्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद है, सबको उन्होंने मार्चिंग ऑर्डर हाथ में थमा दिए। 48 घंटे में कहा कि आप पाकिस्तान वापस लौट जाएं। पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें ये डिसीजन हुआ, बिल्कुल डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हमने भी उसी तरह फॉलो की जिस तरह इंडिया ने हमारे डिप्लोमेट्स निकाले, हमने भी उनके डिप्लोमेट्स निकाले। और वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। कल अटारी का मुकाम इंडिया ने बंद किया था। मोरलेस जितनी थोड़ी बहुत ट्रेड चल रही थी वो भी सस्पेंड करने का पाकिस्तान ने ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। कल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में टेरर अटैक जिसमें कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा टूरिस्ट लॉस देयर लाइफ। टेम्परेचर बहुत हाई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कल इंडिया ने पहला वॉर किया, इसे आप डिप्लोमेटिक अटैक कह सकते हैं, वाटर अटैक कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद करने का अंदिया दिया है इंडिया ने। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड किया। जो काफ़ी सारा अमला, कम से कम 20 लोग, उनको कहा कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, पाकिस्तान एम्बेसी से, न्यू दिल्ली से। और दूसरी जानब जितना पाकिस्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद है, सबको उन्होंने मार्चिंग ऑर्डर हाथ में थमा दिए। 48 घंटे में कहा कि आप पाकिस्तान वापस लौट जाएं। आज पाकिस्तान में भी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें ये डिसीजन हुआ, बिल्कुल डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हमने भी उसी तरह फॉलो की जिस तरह इंडिया ने हमारे डिप्लोमेट्स निकाले, हमने भी उनके डिप्लोमेट्स निकाले, कोई 20 के करीब। सिमिलरली हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम इंडियन मौजूद हैं एक्सेप्ट सिख यात्री, वो सब 48 घंटे में वो भी वापस जाएं। और वाघा बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। कल अटारी का मुकाम इंडिया ने बंद किया था। मोरलेस जितनी थोड़ी बहुत ट्रेड चल रही थी वो भी सस्पेंड करने का पाकिस्तान ने ऐलान किया। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुका। इस टाइम जो है बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट है, कशीदगी है। मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया इस टाइम 4 ऑप्शंस के ऊपर जो है वो थिंक ओवर कर रहा है। उसका ख्याल है कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ की जाए। इंडियन मीडिया को भी वॉच कर लें तो उसमें भी आपको ये 4 ऑप्शन जो है वो डिस्कस होती नज़र आएंगी कि क्या इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार का क्या माइंड है, आप उसमें रीड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया की जो मोदी सरकार इस टाइम डिस्कस कर रही है वो ये है कि हमें पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2019 में किया। 2016 में पठानकोट हुआ था, पठानकोट के इंसिडेंट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, सो कॉल्ड इनसाइड पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर, और उसका जवाब इसको पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में दिया। सिमिलरली 2019 को पुलवामा हुआ और उसके बाद इंडिया ने फिर एक मिस एडवेंचर किया और सर्जिकल स्ट्राइक किया इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। और इस अभिनंदन एपिसोड आपको याद ही है कि किस तरह से इंडियन पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा और बाद में फिर उसको वापस भी कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस मरतबा जो इंडिया सोच रहा है वो ये है कि मिसाइल अटैक किया जाए और सो कॉल्ड उन कैंप्स के ऊपर, टेरर कैंप्स या मिलिटेंट कैंप्स जो पाकिस्तान में हैं, उन पे किया जाए। यानी कि अपनी आवाम को ये चूरन बेचेंगे कि हमने ये मिसाइल अटैक जो पाकिस्तान के अंदर किया है, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का कैंप था या उस ऑर्गेनाइजेशन का कैंप था, तो हमने इसको टारगेट किया है। तो मिसाइल ऑप्शन जो है वो नंबर 2 है। नंबर 3 ऑप्शन जो इंडिया सोच रहा है कि वो ना सर्जिकल स्ट्राइक करे, ना मिसाइल अटैक करे, सीधा ड्रोन अटैक की तरफ जाए, जो अब आपके सामने ही है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ड्रोन बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है जिसके ऊपर अगेन इंडिया इज कंसिडरिंग। ऑप्शन नंबर 4 है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस टाइम सीज फायर है, तो वो सीज फायर ख़त्म कर दिया जाए और उसको सीज फायर नो मोर, तो फायरिंग आप कह लें कि जैसे ही गो हेड इंडियन फोर्सेस को दिया तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक छोटी
मोटी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी और वो बड़ी कन्वर्ट होते कितना मोमेंट लगेगा, नोबडी नोज। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो इंडिया जो है वो कंसिडर कर रहा है कि कम से कम मैंने एक ऑप्शन ज़रूर ऑप्ट करनी है। अगर आप बड़े बड़े इंडिया के न्यूज़ चैनल भी वॉच करें, उसमें भी यही डिबेट है, इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन जारी है। और कईयों का तो ये भी कहना है कि इन 4 में से आप साइमल्टेनियसली 2 ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। और इवन सी रूट जो है आपका, जो समुंदर नेवी वाला चैप्टर है, वो भी ओपन करने के हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है इसमें भी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीरियस सिचुएशन बहुत सीरियस है। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल हैं, आंख में आंख डाली हुई है। और किसी टाइम भी आपको ख़बर मिल सकती है कि इंडिया किसी एक ऑप्शन में या 2 ऑप्शन में एक्सरसाइज करने के मूड में है, लेकिन पाकिस्तान ऑफ कोर्स इसका जवाब देगा। पहले भी दिया है, कोई नई बात नहीं होगी। इंडिया को will have to think many times before making up its mind to attack पाकिस्तान, किसी भी ऑप्शन को सामने रखते हुए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन थोड़ा सा बता दूं कि इस टाइम मिलिट्री की क्या पोजीशन है। मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडिया की इस टाइम 14,50,000 है। हमारे पास, पाकिस्तान के पास 6 लाख स्ट्रेंथ है मिलिट्री की। इंडिया के पास जो उसमें अगर हम बात करें इसमें कि एयरक्राफ्ट कितने हैं, एयरक्राफ्ट सर्जिकल स्ट्राइक में तो एयरक्राफ्ट ही यूज़ होता है। इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 1700 है, 1700 है, लेकिन एक्टिव फाइटर जेट उसके पास 900 हैं। पाकिस्तान के पास टोटल 900 एयरक्राफ्ट है और फाइटर जेट जो हैं, एक्टिव फाइटर जेट पाकिस्तान के पास तकरीबन 250 के करीब है। इसी तरह मिसाइल की दौड़ में देखा जाए तो इंडिया के पास कमोबेश 1500 मिसाइल हैं और हमारे पास 100 से ज़ायद मिसाइल हैं। ड्रोन में भी इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा मिसाइल ड्रोन है, 29,000 ड्रोन उनके पास हैं और हमारे पास थोड़े कम हैं, हंड्रेड्स में हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल एक अगर हम इसकी पिक्चर स्केच करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, तो बिल्कुल इंडिया को मैच कर रही है। तो इंडिया मिस एडवेंचर करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन 4 ऑप्शन जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक या 2 इंडिया एक्सरसाइज करने के बिल्कुल मूड में है और बहुत जल्द। सो लेट्स सी, पाकिस्तान पूरी तरह प्रिपेयर है, रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है पाकिस्तानी फोर्सेस और इंडिया को भरपूर जवाब देने के लिए।